वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आईपी वीडियो सीरीज सो कॉल्ड आईपी की पाठशाला। अगर हम बात करके चलते हैं, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमारे MySQL से रिलेटेड बेसिक टर्म्स, बेसिक पर्टिकुलरली RDBMS से रिलेटेड टर्म्स, बेनिफिट्स या कहा जाए उससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स सो कॉल्ड लिटरल्स, डेटा टाइप्स, आपके कमेंट्स, ये सब चीजों को कवर अप किया था। आज हम हमारा बिल्कुल अलग वीडियो लेकर आए हैं जो कि प्रैक्टिकल सेक्शन से जस्ट एक वीडियो पहले अब प्रैक्टिकल का बेसिक्स प्लस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको कंबाइन करता है। मैक्सिमम टर्म्स हमने हमारे इसी टॉपिक के अंदर कवर अप करी है, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कमांड्स हैं, जो सिंटेक्सेस है, वो अपने आप में अलग वेटेज और अलग सिनेरियो रखते हैं। वो हम हमारे प्रोबेबली अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे बेसिक कैटेगराइजेशन और कमांड्स ऑफ MySQL। स्टार्ट करते हैं। एक छोटा और एक क्विक वीडियो है, सिर्फ कमांड्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फॉर MySQL टाइप्स ऑफ कमांड्स। बात करी जाए टाइप्स ऑफ कमांड्स की, टोटल MySQL के अंदर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कमांड्स इन MySQL, बट अगर क्लास 12 के कोर्स के अकॉर्डिंग चले तो हमारे लिए सिर्फ बेसिक और इंपॉर्टेंस रखने वाली जो कमांड्स है वो टोटल 4 हैं। 2 जो हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, एक है हमारी सिस्टम कंट्रोल कमांड्स, एक है हमारी सेशन कंट्रोल कमांड्स। ये दोनों कमांड्स हमारे लिए प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज में, हमारे कंपनीज के अंदर जहां पे हम सेशन मैनेज करते हैं, ऑनलाइन सेशंस पे वर्क करते हैं, वहां जरूरत पड़ती है उनकी। इसलिए वो हमारे कोर्स और स्कोप के बियॉन्ड है, हमने उन्हें ड्रॉप किया और हमने हमारे 12th और 11th के कोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी 4 कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर मैंने रखा। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से। हमारी सबसे पहली कमांड है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर बात करी जाए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दिस इज अ पर्टिकुलर कमांड व्हिच वर्क्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, यानी कि कहा जाए टेबल का आउटर सेक्शन, टेबल के स्ट्रक्चर की बात चल रही है। अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं तो हम कौन सी कमांड को कैटेगराइज करेंगे या यूज करेंगे? दैट इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं इसके। सबसे पहला फंक्शन हमें जो हमारे पास है, जो हमने लिखा हुआ है, दैट इज क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप कमांड्स। क्रिएट मींस आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्टर मींस आपने जो टेबल बना दिया उसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हैं तो वो आपके ऑल्टर कमांड्स के अंदर जाएंगे। लास्ट वन इज ड्रॉप कमांड। अगर आपको पूरी की पूरी कंप्लीट टेबल को रिमूव करना हो विद डेटा, आप उसको रिमूव कर सकते हैं कौन सी कमांड का यूज करके? ड्रॉप का यूज करके। सेकेंड पॉइंट हमारा मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल आपने एक बार क्रिएट तो कर दिया, बट यूजर के नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसको अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, कॉलम्स नहीं बना रहे हैं, कॉलम्स हटा रहे हैं, वो सब कौन सी कैटेगरी में गए? मेंटेनेंस के अंदर गए। टेबल के नेम चेंज करने, टेबल के कैप्शंस चेंज करने, वो सब कौन सी कैटेगरी आपकी? मेंटेनेंस, मतलब आपका मेंटेनेंस कमांड्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। ये एक और हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि कहा जाए ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है, लिंक्ड अप है, लेकिन अगर स्प्लिट कर दिया, बिकॉज ये कमांड्स जो है वो बिल्कुल कैटेगराइज हो गई है आपके डेटा में टेबल के लिए, और ये कमांड्स बिल्कुल कैटेगराइज होकर अलग हो गए हमारे किसके लिए? These commands work upon the databases, यानी कि ये और भी टेबल से एक अपर लेवल वाली कमांड्स है जिसमें आप सिर्फ किसी भी एक डेटाबेस से रिलेटेड बात करके चल रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं कुछ फंक्शंस इसके। सबसे पहला क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेसेस। आप क्या कर सकते हैं? एक डेटाबेस को सबसे कॉमन फंक्शन क्रिएट करना और साथ साथ में उसको रिमूव करना, वो कौन सी कमांड्स में है? DCL के अंदर। सेकेंड सेक्शन, ये कुछ नई कमांड्स और न्यू टर्म्स हैं। ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स, ये प्रैक्टिकली हम यूज नहीं करते। इसका प्रैक्टिकल यूज ऑनलाइन क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, लाइक जैसे हम यूजर्स के सबके यूजुअली फेसबुक अकाउंट्स है, फेसबुक अकाउंट से रिलेट करते हैं हम किसको? हमारी ग्रांट एंड रिवोक को। ग्रांट एंड रिवोक डेटाबेसेस पर अप्लाई होती है। जैसे ही आपने फेसबुक की आईडी खोलकर अपने अकाउंट को लॉग इन करा, लॉग इन होते क्या हुआ? आपके पर्टिकुलर डेटाबेस पे सेव प्रोफाइल की एक डायनेमिक कॉपी बनी। डायनेमिक मतलब जिसमें आप चेंजेस करेंगे तो चेंजेस हाथों हाथ होते जाएंगे, और वो कॉपी आपको एज अ यूजर अलोकेट हो गई, यानी कि आपके डेटाबेस की प्रोफाइल की एक कॉपी बनाई गई और वो डायनेमिक कॉपी आपको अलॉट कर दी। यानी कि आप जब अलॉटेड होते हैं अपने प्रोफाइल के साथ, द अलॉटमेंट ऑफ डेटाबेस टू अ यूजर इज नोन एज ग्रांटिंग कमांड्स। यानी कि लॉगिन करते ही अलॉटमेंट हुआ, जो क्या कहते हैं प्रोफाइल आपको मिली, आपका पर्टिकुलर स्टेटस चेंज होकर ऑनलाइन हुआ, वो कौन सी कमांड की वजह से? ग्रांट की वजह से। एंड हम बात करते हैं सेकंड कमांड हमारी रिवोक। जैसे आपने लॉग आउट करा, आपकी वही कॉपी आपसे वापस ले ली गई, रिवोक किया गया, या आपसे मतलब पर्टिकुलर रिट्रीव किया और उसको ले जाकर वापस किस में सेव कर दिया? कंपनी के डेटाबेस के अंदर। तो अलॉटमेंट इज नोन एज ग्रांटिंग, रिवोक और रिट्रीवल इज नोन एज रिवोकिंग कमांड्स।
क्लियर हुआ? थोड़ा सा बात करते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट कमांड के बारे में, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। दीज कमांड्स वर्क अपॉन द डेटा इनसाइड द टेबल। जितना भी डेटा सेक्शन आपके टेबल के अंदर रखा गया है, ये कमांड उसके ऊपर वर्क करती है। जैसे सिर्फ 4 बेसिक सेक्शन है हमारे, डेटा का इंसर्शन, डेटा का डिलीशन, डेटा का अपडेशन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस, एंड द लास्ट वन इज सिलेक्शन। पूरी की पूरी टेबल, लाइक जैसे मैंने मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ की बात करूं, इफ आई एम हैविंग अ स्कूल ऑफ 3000 स्टूडेंट्स, तो पूरे 3000 के डेटाबेस में से अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट का कुछ पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट करके बताना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी क्वेरीज है, कौन सी कमांड्स है? सिलेक्शन कमांड्स। ठीक है, तो हमारे डीएमएल सेक्शन के अंदर हम सिर्फ 4 फंक्शंस परफॉर्म करके चलते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड सिलेक्शन। लास्ट, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कमांड फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारे डे टू लाइफ में प्रैक्टिकली यूज में आती है। आप एटीएम जाएं, ट्रांजैक्शन वर्क करता है। आप कोई भी एक्सचेंज करें, आप अपने अकाउंट्स लॉग इन लॉग आउट करें, ट्रांजैक्शन वर्क करता है। बात करते हैं हमारी चौथी कमांड, दैट इज टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। कमांड्स वर्क अपॉन द डेटाबेस ट्रांजैक्शन, यानी कि डेटाबेसेस को ओपन करना, डेटाबेसेस को क्लोज करना, यानी कि अकाउंट्स को ओपन, लॉग इन लॉग आउट करना, ये सब चीजें क्या है? ट्रांजैक्शन का पार्ट है। बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, फंक्शंस। परमानेंट सेविंग ऑफ डेटा, यानी कि आप जब भी अपने डेटाबेसेस को परमानेंटली सेव करते हैं, लॉग आउट करते हैं, ये कौन सा सेक्शन और कौन सी कमांड कहलाती है? कमिट कमांड। डेटा को परमानेंटली सेव कराना इज नोन एज कमिटिंग। सेकेंड वन, अनडूइंग द चेंजेस, आप जो चेंज कर रहे थे आपने उसको अनडन कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये कौन सी कमांड कहलाती है? रोल बैक। इनडायरेक्टली कहा जाए, वर्ड में आपने कोई भी एक लाइन टाइप करी एंड आपने कंट्रोल Z करके अनडू करते चले गए, दिस कमांड इज नोन एज रोल बैक कमांड। नेक्स्ट वन, क्रिएटिंग चेक पॉइंट्स। हम लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, हम लोग अगर हमारे ऑनलाइन गेम्स के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं डेटा और लेवल बाय लेवल सेक्शंस को सेव करते जाएं, तो वो चीज हम क्या बना रहे हैं? सेव पॉइंट और चेक पॉइंट्स, यानी कि टेम्परेरी सेविंग ऑफ द डेटा इज नोन एज सेव पॉइंट क्रिएशन। नेक्स्ट वन, बिगिन और स्टार्ट ट्रांजैक्शन। बिगिनिंग, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होता है, उसकी स्टार्टिंग बताने के लिए कौन सी 2 कमांड्स काम में आती है? इधर बिगिन और इधर स्टार्ट ट्रांजैक्शन। Last but not the least, set auto commit equals to 0. Commit is all about automatic saving. Commit is all about जहां पे डेटा को परमानेंटली आप स्टोर करके चलो। यहां पर set auto commit is the command and equals to 0 is the command when you are particularly falsing or you are just off the particular auto save mode of commit query. आप 0 का मतलब है false करना, आप falsing कर रहे हैं एक स्टेट को। falsing क्या चीज हो गई यहां पर कि जो बाय डिफॉल्ट ऑटो सेव मोड है, ऑटो कमिट मींस ऑटो सेविंग, ऑटो सेव जो मोड है हमारे ट्रांजैक्शन का, उसको आप क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो या ऑफ करके चल रहे हो। कौन सी क्वेरी के अंदर? सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू 0 के अंदर। ये था हमारा आज का पूरा वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ कमांड्स। एक बार पूरा समराइज करते हैं। टोटल हमारे पास में मिनिमम जो अगर कहा जाए किसी भी डेटाबेस से रिलेटेड कमांड्स होती है टोटल 6, जिसमें से 2 हमने पहले हटा दी, सिस्टम कंट्रोल कमांड्स, सेशन कंट्रोल कमांड्स, बिकॉज ये हमारे क्लास 11-12 के कोर्स के स्कोप के बियॉन्ड। बात करते हैं 4 कमांड्स जो हमने यहाँ पढ़ी है। पहली डीडीएल, जो कि पर्टिकुलरली टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करती है, और 2 फंक्शंस मैंने वहां बताए उसके। सेकेंड वन हमने जो पढ़ा डीसीएल, डेटाबेस कंट्रोल लैंग्वेजेस या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि पर्टिकुलरली वर्क करती है किसके ऊपर? डेटाबेसेस के ऊपर कहा जाए। थर्ड वन हमारा डीएमएल सेक्शन। डीएमएल इज ऑल अबाउट जो कि आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस और डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स है, जो कि टेबल के अंदर लगने वाले उसके स्ट्रक्चरल सेक्शन से हटकर डेटा सेक्शन पर वर्क करती है। इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एंड सिलेक्शन, वो हमारे आते हैं डीएमएल कैटेगरी। एंड लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस और ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स, जो कि ट्रांजैक्शंस पर वर्क करती है, जो कि हम कह सकते हैं नॉर्मली लॉग इन लॉग आउट्स जो हमारे होते हैं उस पर वर्क करने वाली कमांड्स है हमारी ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर हमने फिर से 4 से 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। हमारा कमिट, हमारा रोल बैक, हमारा सेव पॉइंट, हमारा बिगिन और स्टार्ट ट्रांजैक्शन, एंड द लास्ट वन इज सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू 0। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू।